ओके, कैसे हैं आप लोग? सो द नेक्स्ट सेशन इज़, आपको ट्रेड करना है और आपको नहीं पता कि कौन कौन से एसेट्स आप ट्रेड कर सकते हो फाइनेंशियल मार्केट्स में। ठीक है। सो हम एक्सप्लोर करेंगे आप क्या क्या एसेट्स ट्रेड कर सकते हो फाइनेंशियल मार्केट में और व्हाट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिसेस इनटू देम, राइट। सबसे जनरल एसेट है, आप स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जिनको हम शेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है। सो आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय सेल कर सकते हो फाइनेंशियल मार्केट में। शेयर एंड स्टॉक्स क्या होता है? ठीक है। स्टॉक को आप समझो कि ये वो आपको राइट देते हैं पार्ट ओनर बनने का कंपनी में। पार्ट ओनरशिप आपको मिलती है कंपनी के अंदर, जिसमें आप प्रॉफिट लॉस के भागीदार होते हो। ठीक है। कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी आपको डिविडेंड मिलेंगे, कंपनी का शेयर का भाव ऊपर जाएगा, बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं आपको। और कंपनी अगर लॉस करेगी तो आपका शेयर का रेट गिरेगा और आपको लॉस होगा। इन दोनों ही चीज़ में आप ट्रेड कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग, जैसे कि टाटा मोटर्स है, आपने टाटा मोटर्स में अगर ट्रेड किया, इट मीन्स यू आर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, राइट। उस कंपनी के आप पर्टिकुलर स्टॉक्स आप खरीद रहे हो। आपको रिलायंस अच्छी लगती है, आप रिलायंस के शेयर खरीद रहे लिए, तो ये आपको, आप स्टॉक्स में डील कर रहे हो। इसको हम कैश मार्केट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आप बाय कर रहे हो वो आप सीधा कैश में डील कर रहे हो। ठीक है। अगर आपको ओवरनाइट होल्ड करना है तो आपको 100% मार्जिन पे करना पड़ेगा। और कैश मार्केट इसलिए भी बोलते हैं कि आपने अगर 1 लाख रुपए दिए हैं तो आपको 1 लाख का ही शेयर्स मिलेंगे। ठीक है। ड्यूरिंग इंटरडे आपको लेवरेज मिलता है, दैट इज़ जनरल थिंग, बट अगर आप उसको ओवरनाइट होल्ड करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा पूरा अमाउंट, जितने अमाउंट की वैल्यू का वो एसेट है। मान लो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो टाटा मोटर्स की जो रेट चल रहा होगा उस हिसाब से मुझे पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। ठीक है। इंटरडे में मैं मार्जिन ले सकता हूँ, पर अगर मुझे उसको होल्ड करना है देन आई हैव टू पे फुल मार्जिन, 100% कैश में मुझे उसको बाय करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी आपको दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है। दूसरा होता है बॉन्ड्स। ठीक है। बॉन्ड्स को भी ट्रेड करते हैं, बैंक्स बॉन्ड्स को ट्रेड करती है। ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, जब आप बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक डेप्ट, ये जो स्टॉक्स होते हैं दैट इज इक्विटी। ठीक है। दैट इज इक्विटी। और यहाँ पे बॉन्ड, उसको आप एक डेप्ट की तरह कंसीडर करो। बॉन्ड में एक फिक्स इनकम प्रोडक्ट है बॉन्ड, राइट। कि किसी कंपनी को पैसे उठाने हो तो दो टाइप से उठा सकती है। एक, किसी कंपनी को अगर पैसे लेने हैं मार्केट से तो एक दो टाइप से उठा सकती है। एक, इक्विटी इशू करके। इक्विटी इशू करती है, इट मीन्स कंपनी अपना प्रॉफिट, जो कंपनी का पार्ट है उसको शेयर करती है। ठीक है। और दूसरा होता है डेप्ट। डेप्ट मतलब कर्जा ले सकती है, जिस कर्जे में वो फिक्स इंटरेस्ट या पेमेंट पे करेगी कंपनी। ठीक है। फिक्स इंटरेस्ट पे करेगी, एक पेमेंट पे करेगी वो कंपनी। एंड उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? मनी। ठीक है। सो कंपनी मार्केट से पैसा ले रही है, उसके बदले में फिक्स इंटरेस्ट पे कर रही है या ईएमआई पे कर रही है। तो दोनों इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इक्विटी में क्या होता है, आप कंपनी का हिस्सा आपको मिलता है, कंपनी अगर बहुत अच्छा करेगी तो यहाँ आपके रिटर्न एक्सपोनेंशियल होते हैं, और यहाँ पे आपका रिटर्न जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है। सो हम इनको डिटेल में हम जानेंगे, हमारा सेशन रहेगा स्टॉक्स के बारे में पूरा। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, देर आर टू वेज कंपनी कैन रेज फंड्स, इक्विटी और डेप्ट। ठीक है। अगर मुझे पैसा उठाना है बट मुझे मंथली पे नहीं करना। ठीक है। अगर आप मंथली पे करने लगते हो तो आप लायबल हो जाते हो पेमेंट के लिए। ठीक है। पर मुझे पैसा उठाना है पर मुझे मंथली पे नहीं करना, देन आई विल गो फॉर इक्विटी। इक्विटी उठा के आप उस फंड को यूज़ कर सकते हो अपने कंपनी में। देन आपको पेमेंट तभी करना है जब आप कंपनी प्रॉफिट में होगी। ठीक है। सो जो लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। जो लोग डेप्ट इन्वेस्टमेंट देते हैं उनको पेमेंट फिक्स कंपनी को करना ही पड़ता है। ठीक है। दैट इज़ अ फिक्स इनकम प्रोडक्ट। Now third thing is commodities. Commodities. Okay, gold, silver, metal, like oil, wheat, ये सब चीज़ें commodities हैं। गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ऑयल,
व्हीट, ये सारी चीज़ें कमोडिटी, और फाइनेंशियल मार्केट में आप इनमें ट्रेड कर सकते हो। इनमें जो ट्रेडिंग होती है वो बेसिकली होती है फ्यूचर्स में, और इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है। बट आप इस एसेट क्लास को भी ट्रेड कर सकते हो, राइट। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं हेजिंग के लिए। मान लो कि मैं वीट का ट्रेडर हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं वीट का ट्रेडर हूँ, ओके। सो मुझे इंश्योर करना है कि मैंने मान लो कुछ टन या क्विंटल वीट मार्केट से परचेस किए हुए हैं, राइट। अब मुझे इंश्योर करना है कि अगर वो वीट का जो मार्केट रेट अगर गिरे तो भी मुझे उसमें प्रॉफिट हो, तो मैं उसके सामने क्या करूँगा, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लूँगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को एश्योरिटी होगी, राइट। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय करूँगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं हूँगा एज ए सेलर। मतलब कि अगर मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, तो अगर वीट की प्राइस गिर रही है तो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को प्रॉफिट होगा, ठीक है। और जो मैंने क्वांटिटी उठा रखी है उसमें मुझे लॉस होगा, तो मेरा जो ये वाला जो प्रॉफिट है ये वाले लॉस को कवर कर लेगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऑयल के ट्रेडर, वीट और ये गोल्ड सिल्वर वाले जो ट्रेडर होते हैं वो कमोडिटी मार्केट्स में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदते या बेचते हैं, ठीक है। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में आप जाते हो कि आप उसको बोलते हो कि मैं एक्स वाई जेड डेट पे इस पर्टिकुलर चीज़ को इतने रेट में बाय करूँगा या सेल करूँगा, ठीक है। इन केस ऑफ व्हीट सेलर, मान लो कि एक्स वाई जेड क्विंटल का रेट अभी चल रहा है, और आपको लगता है अगर यहाँ से गिरा, ठीक है, तो मुझे बहुत लॉस होगा क्योंकि मैंने इस रेट पे पैसे में मैंने व्हीट को उठाया हुआ। तो आप क्या करोगे, आप इस रेट के थोड़ा आगे का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो आप उसको बाय कर लोगे कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलोगे आप कि मैं आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम, ठीक है, व्हीट को इस पर्टिकुलर रेट पे, इस पर्टिकुलर रेट पे बेचूंगा, ठीक है। तो अगर मार्केट गिरा भी तो भी आपको बेचने पे यही रेट मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको सीधा बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। जो आप वहाँ लॉस कर रहे थे वो वहाँ पे, यहाँ पे आप उसको सेव कर लोगे। तो काफ़ी सारे लोग इसको एज ए हेजिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी ने स्टॉक्स उठाए होते हैं, किसी ने मान लो स्टॉक उठाए तो वो क्या करेगा, सामने कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज़ करके वो उसको हेज कर सकता है, ठीक है। दैट इज़ सेकेंडरी थिंग। फिलहाल आप समझ लो कि ये सारी चीज़ें भी आप ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर ऑयल वीट। बेसिकली कमोडिटी दो पार्ट में डिवाइड होती हैं, नॉन फार्म एंड फार्म कमोडिटी। तो ये सारी जो है नॉन फार्म कमोडिटीज़ हैं और ये फार्म कमोडिटी है, ओके, डन। और फार्म कमोडिटी का बेनिफिट ये होता है कि दोनों को बेनिफिट मिलता है। एक जो बायर होता है उसको सप्लाई एश्योर्ड मिलती है, और भाव रेट बढ़ने के बाद भी उसको एक फिक्स रेट पे वो चीज़ मिलती है, ठीक है, कम रेट पे। और जो सेलर होता है उसको एक एश्योरेंस बायर मिल जाता है। मान लो कि मेरे टमाटर की खेती है, ठीक है, मेरे पास 10 एकड़ का फार्म है जिसमें टमाटर पैदा करता हूँ, पर मेरे पास एक एश्योर्ड बायर है जो 2 महीने बाद मुझे मिलता है कि आज से 2 महीने बाद इस पर्टिकुलर रेट पे मैं आपके टमाटर बाय कर लूँगा। सो पहली चीज़, मुझे 2 महीने पहले ही एक रेट मिल गया, एक एश्योरेंस भी मिल गया, और एक फिक्स इनकम भी हो गई, राइट। फिर अगर आफ्टर 2 मंथ टमाटर के रेट बढ़ गए तो मुझे उस एश्योरेंस के बदले में क्या करना पड़ेगा, उसको उसी रेट पे बेचना पड़ेगा, मुझे वो लॉस होगा। पर अगर टमाटर के भाव गिरे तो मुझे सीधा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि सामने वाला उसी रेट पे उसको बाय करेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट नुकसान होता है, पर यहाँ पे एक एश्योरेंस मुझे रहता है कि 2 महीने पहले ही मेरे पास बायर है। कई बार मैकडोनल्ड्स जो है आलू इसी रेट पे ख़रीदता है। जैसे अदानी में हमारा कॉन्ट्रैक्ट था तो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, कैस्टर, ओके। सो वो लोग कैस्टर लगभग 6-6 महीने पहले फार्मर्स को ऑर्डर देते थे कि आपके यहाँ जितना भी कैस्टर होगा अदानी कंपनी उसको बाय कर लेगी, जिससे उससे वो कैस्टर ऑयल बनाते हैं। और वो कैस्ट्रॉल जो नाम आता है, ठीक है, जो आपके 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में डलता है कैस्ट्रॉल,
वो बेसिकली कैस्टर ऑयल होता है। ठीक है, डन। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फार्म एंड नॉन फार्म में इस टाइप से काम करते हैं। ठीक है, नाउ फोर्थ थिंग इज आफ्टर कमोडिटीज, द फोर्थ थिंग इज फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेक्स के ऊपर हमने एक पूरा सेशन लिया हुआ है। फॉरेक्स में आप क्या करते हो, आप करेंसी ट्रेड करते हो। क्या करते हो आप, करेंसी ट्रेड करते हो। तो आप यू कैन करंट ट्रेड अ करेंसी, आप किसी देश के ऊपर बैट लगा सकते हो। ठीक है, जो सोरोस का एग्जांपल मैंने दिया था, उसने ब्रिटेन के ऊपर बैट लगाया था कि ब्रिटेन की जो पॉलिसीज़ हैं वो उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी, ठीक है, आगे जाके, और वो उसको मिला भी था, अच्छा खासा प्रॉफिट उसने बनाया था। ठीक है, तो आप बैट करते हो ऑन करेंसी, राइट। एंड देन जो भी लेटेस्ट चल रहा है ट्रेंड में, क्रिप्टो, क्रिप्टो यू कैन ऑल्सो ट्रेड क्रिप्टो, राइट। सो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ठीक है, यू कैन ट्रेड इन ऑल दोज क्रिप्टो प्रोडक्ट्स एंड देन यू कैन मेक अ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास ट्रेड करने के लिए। ठीक है ना, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस एसेट क्लास में जाना है। ठीक है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, कौन सा एसेट क्लास आपको सेफ लगता है, कौन सा एसेट क्लास आपको अनसेफ लगता है। ठीक है, उस हिसाब से लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, सारे एसेट क्लास अवेलेबल हैं, आप किसी भी एसेट क्लास में ट्रेड कर सकते हो, राइट। सो एज पर योर कन्वीनियंट आप डिसाइड करिए किस एसेट क्लास में आपको ट्रेड करना है, एंड देन उस चीज़ को समझिए। ठीक है, सिक्स्थ वन इज़ डेरिवेटिव्स। जो मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का आपको एग्जांपल दिया, वैसे ही एफ एंड ओ मार्केट जिसको हम बोलते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वो पूरा डेरिवेटिव मार्केट है। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट में आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को आप ट्रेड करते हो। इनके बारे में डिटेल में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। बस आपको सिर्फ ये भी एक ऑप्शन रहता है कि आप किसी भी एसेट क्लास का फ्यूचर्स या ऑप्शन ऐड कर बाय करते हो। तो फ्यूचर्स ऑप्शंस का खुद का कोई डेरिवेटिव्स को बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि इनका खुद का कोई वैल्यू नहीं होता, ये अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं मेन एसेट क्लास से। जैसे आपने टाटा मोटर्स का फ्यूचर खरीदा, तो टाटा मोटर्स का फ्यूचर की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से आ रही होगी, टाटा मोटर्स के स्टॉक से। ठीक है, टाटा का जो स्टॉक है वो फ्यूचर्स की वैल्यू डिसाइड करता है। ठीक है, वही ऑप्शन की वैल्यू डिसाइड करता है। तो आप जब भी डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं तो आप उस डेरिवेटिव की कोई वैल्यू नहीं होती, आपकी जो कैश मार्केट है वहाँ से वो वैल्यू डिराइव कर रहा होता है, इसलिए हम बोलते हैं उसको डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, सातवां आता है आपका ईटीएफ्स और एक्सचेंज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोल सकते हैं उसको आप। ठीक है, या इंडेक्स फंड्स जिसको हम बोलते हैं। ईटीएफ बेसिकली क्या होता है कि ईटीएफ जैसे कि निफ्टी वीज है, ठीक है, निफ्टी वीज एक ईटीएफ है। तो निफ्टी वीज क्या करता है कि निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनियां हैं, मान लो निफ्टी वीज में आपने इन्वेस्ट किया, आपने 1,000 रुपये डाले, तो निफ्टी वीज क्या करेगा, आपके 1,000 रुपये लेगा और वो 1,000 रुपये को रेशियो के हिसाब से निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर देगा। दैट्स इट। अगर आपने गोल्ड वीज लिया है, ठीक है, सो गोल्ड वीज आपको क्या करेगा, उस पैसे को लेके वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देगा। तो गोल्ड की जो रियल लाइफ अप एंड डाउन होगा वो आपको यहाँ पे ईटीएफ में देखने मिलेगा। तो काफ़ी लोग ईटीएफ को ट्रेड करते हैं। ईटीएफ भी एक शेयर की तरह होता है, पर बड़े से पूल होता है, पूल ऑफ मनी। उस पूल का आपको एक स्टॉक मिल जाता है। ठीक है, ईटीएफ का जैसे भाव चल रहा होता है, तो निफ्टी भी इसका अगर भाव 200 रुपये चल रहा है, तो 200 रुपये में आपको एक यूनिट मिलेगी, आप चाहे उतनी यूनिट इसमें ले सकते हो। ठीक है, सो टोटल 7 एसेट क्लास मैंने आपको बताए। ठीक है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज़, फॉरेक्स, क्रिप्टो, डेरिवेटिव्स, ईटीएफ्स एंड एक्सचेंज फंड्स जो सेम है। ठीक है, सो इतनी सारी चीज़ें आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट में, राइट। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस में जाना है। ठीक है।